सर भारत सरकार ऐसा देखा जा रहा है एक बार फिर से पारंपरिक चीज़ों को आगे ला रही है, चाहे वो मिलेट्स की बात करें या फिर खादी में तो काफ़ी दिनों से काम कर रहा है। यहाँ खोलने का क्या उद्देश्य है सर? आप जानते हैं, खादी आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे युवाओं के लिए खादी कैसे उपलब्ध हो, खादी उनकी पहचान कैसे बने, खादी उनकी पसंद कैसे बने, इस दिशा में हम लोग काम करने का प्रयास करते करते आज आईआईटी का ये स्टोर पूज्य बापू की जन्म जयंती के दिन हम लोगों को उसका शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला है। आज मैं पूज्य बापू को नमन करते हुए ये स्टोर हमारे युवाओं को समर्पित करता हूँ और यहाँ के युवाओं को आग्रह करता हूँ कि वो आएँ और खादी को अपनाएं। सर मौजूदा हालात की बात करें तो युवा वेस्टर्न जो ड्रेसेज हैं उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं और खादी जो है कहीं ना कहीं इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है अगर ये ट्रेंड में लाना है तो। मुझे लगता है आपने आके यहाँ अभी तक इस स्टोर को देखा नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप हमारे स्टोर को देखें, यहाँ के हमारे उत्पाद देखें। जब आप यहाँ के उत्पाद देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा उत्पाद हमारे युवाओं के हिसाब से हम लोगों ने तैयार किए हैं। उनकी पसंद कैसी है उसको ध्यान में रखकर निफ्ट के माध्यम से हमने इन उत्पादों को तैयार किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश के युवाओं को खादी का यह नया लुक अवश्य पसंद आएगा। सर यहाँ के डिज़ाइन की अगर बात करें तो रोहित सर भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्या माना जाए जो डिज़ाइनर हैं वो ख़ास तौर से युवाओं को फोकस करके इन कपड़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं। आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन। जब खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन की बात होती है तब हमारे युवाओं की पसंद कैसी हो, हमारे युवाओं की पसंद कैसी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे सभी तरह के डिज़ाइनर्स हमारा निफ्ट के साथ मिलकर हमने एक सीओई के बनाया हुआ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी। हम उनके तहत सब लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन से कैसे हमारे खादी में परिवर्तन हो, कैसे हमारी खादी युवाओं की खादी बने, आज का युवा खादी को कैसे पहने, इस दिशा में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और ये स्टोर उसकी पहली झलक है। आप पूरे देश में इस तरह के स्टोरों की भरमार देखेंगे। बाकी कैंपसेस भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मिलेगा, पूरे देश भर में मिलेगा। हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं, हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं और काम करते करते आप इस तरह के स्टोर समय समय पे देखते रहेंगे। अच्छा, कैंपस में स्टूडेंट रहते हैं और स्टूडेंट का ये रहता है कि कपड़े थोड़े सस्ते हो तो ज़्यादा प्रेफर करता है, जैसे सरोजिनी नगर मार्केट हुआ वहाँ चले गए, तो क्या प्राइस को लेकर के भी युवाओं के लिए कंफर्टेबल रहेगा जो यहाँ पे रखा गया है? आपने जैसे शुरू में कहा कि हमारे परंपरागत उत्पादों को अगर बढ़ावा देना है, हमारे हैंडस्पून को अगर बढ़ावा देना है, अगर सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, तब हमारा कारीगर जो इतनी मेहनत से हाथ से इन उत्पादों को तैयार करता है तो हमें उसकी एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन मुझे भरोसा है हमारे देश के युवाओं पर कि वो सब खादी का उत्पाद खरीदते हैं तो उनके मन में ये भाव अवश्य होगा कि यहाँ से खरीदा हुआ एक उत्पाद, उसका एक पैसा ग्रामीण भारत में बैठी हमारी नारी शक्ति को ज़्यादा होगा। और जब उनके पास उनकी मेहनत का पैसा ज़्यादा है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कारण है कि हम ऐसा सोचें कि खादी के उत्पाद लेंगे। लोकल और वोकल की जो बात कही थी प्राइम मिनिस्टर ने, ये उसके लिए भी काफ़ी एक तरह से देखिए, हमें लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा और मैं आग्रह करूंगा हमारे देशवासियों से कि आप जब लोकल खरीदेंगे तभी हम ग्लोबल बनेंगे। और अगर हमें ग्लोबल बनना है तो हमारे स्वदेशी उत्पादों को